हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वकार अहमद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज प्लान स्विफ्ट की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्लास्टर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी दीवार पर जो प्लास्टर होता है उसकी क्वांटिटी और उसके मोटर की अलग अलग करके क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं जिसके ऊपर ज्योमेट्रिकली हम किस तरह उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। दैट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। इफ़ यू बिगिनर, आई सजेस्ट यू वॉच प्रीवियस वीडियोस। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आखिर में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ हमारे पास प्लान स्विफ्ट ओपन है। तो अभी हमने प्लास्टर की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम टेम्पलेट में हम प्लास्टर की टेम्पलेट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें लीनियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले न्यू टेप बना देते हैं। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर, वॉल प्लास्टर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीनियर को इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्लास्टर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमें इसके पार्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके सबसे पहला पार्ट ऐड करते हैं। इसको लेते हैं हम ड्राई वाटर। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं इसके साथ, इसको हम कर देते हैं सैंड, सॉरी इसको हम सीमेंट कर देते हैं। ओके कर देते हैं। अगेन पार्ट ऐड करते हैं इसका, इसको हम सैंड कर देते हैं। इसको भी ओके कर देते हैं। और हमारे पास ये 3 पार्ट बन गए। तो सबसे पहले प्लास्टर में जाते हैं, एडवांस में आते हैं। तो ये हमारे पास टेक ऑफ आया हुआ है। तो टेक ऑफ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से हम टेक ऑफ डेटा में आते हैं। तो वॉल हाइट को ड्रैग करके ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन नीचे आते हैं और यहाँ पे हम विड्थ को ड्रैग करके ले जाते हैं ऊपर। सॉरी, विड्थ नहीं, यहाँ पे टेक आउट डेटा है, ये डेप्थ को ले जाते हैं, ड्रैग करके डेप्थ को ले आते हैं ऊपर। ठीक है, और वापस आते हैं। यहाँ पे हमने वॉल हाइट लेके गए तो यहाँ पे इसको चेक इन कर देते हैं और डेप्थ को चेक इन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लेआउट में आके चेक करते हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हैं इनमें से सबसे पहले इनको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इनको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कलर आ गया, डेप्थ आ गई और इसका हम यूनिट भी यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब आते हैं हम इसमें ड्राई वाटर में आते हैं, एडवांस में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने इसमें लेके आना है, लिंक करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्लास्टर लगाया था इसको इस पे आते हैं और यहाँ से हम इसकी क्वांटिटी को क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं ड्राई मोटर के लिए 1.27, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यूबिक फुट। क्यूबिक ठीक है, तो
इसको ओके कर देते हैं। अब प्लास्टर में आते हैं, यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें ऐड नहीं की थी तो उनको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने सीमेंट को भी नहीं ऐड किया था और सैंड को भी नहीं किया था। तो ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीमेंट। इसको हम एस्टिमेटिंग में ले जाते हैं। यहाँ पे हम जो है इसके डिफरेंट रेशो को ऐड कर देते हैं ताकि जितना भी अगर कहीं पर हमने रेशो इस्तेमाल करना हुआ तो हमारे लिए आसानी है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि 1 से लेके 6 तक ऐड कर देते हैं, 1 2 3। तो इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम सैंड लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम 6 तक ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। यूनिट जो है हम यहाँ पे इसके ईच शो कर देते हैं, ठीक है। और सैंड में भी हम ईच कर देते हैं, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब वापस आते हैं हम सीमेंट में, सीमेंट को डबल क्लिक करते हैं, एडवांस में आते हैं। एडवांस में आने के बाद एस्टिमेटिंग में आते हैं और क्वांटिटी में आके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ से हम ड्राई मोटर में जाते हैं और यहाँ से हम क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम सीमेंट को। तो फिर इंसर्ट प्रॉपर्टी में वापस आते हैं, प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम सीमेंट को फाइंड करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टर कर दिया तो इसको यहाँ से हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं। अगेन इंसर्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम सीमेंट को फाइंड करते हैं, ओके कर देते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी इसको प्लस करते हैं। अगेन इंसर्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम सैंड को फाइंड करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अगर हमने इसके बैग निकालने हैं तो हम यहाँ पे हम 1.25 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं है लेकिन इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैग्स, ठीक हो गया। इसको ओके कर देते हैं। सैंड में आते हैं, सैंड में फिर एस्टिमेटिंग में आते हैं और क्वांटिटी में आके 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके इंसर्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ से हम ड्राई मोटर की क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, ओके कर देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंसर्ट प्रॉपर्टी में आते हैं और प्लास्टर में आके यहाँ से हम सीमेंट को फाइंड करते हैं, ओके कर दिया। सॉरी यहाँ पे हमने सीमेंट नहीं, यहाँ पे हमने सैंड को फाइंड करना है। सीमेंट हो गया तो अगेन प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम सैंड को फाइंड करते हैं, ओके कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, डिवाइडेड ब्रैकेट स्टार्ट, सेट प्रॉपर्टीज, प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम सीमेंट को फाइंड करते हैं और प्लस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं। सेट प्रॉपर्टी में आते हैं, प्लास्टर में आते हैं, यहाँ से हम इसको सैंड को फाइंड करते हैं, ओके कर देते हैं और इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। उसकी स्टार्ट में जो ब्रैकेट थी वहाँ भी इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हम इसको क्यूबिक फुट शो कर देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। अब इनके हमने इसको मटेरियल में शिफ्ट करना है तो ड्राई मोटर में आते हैं, यहाँ पे एडवांस में चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट को हम यहाँ से हम इसको मटेरियल कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसी तरह सीमेंट में आते हैं, एडवांस में आते हैं,
पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम मटेरियल को एंटर कर देते हैं। ओके हो गया। सेंड में आते हैं, एडवांस में आए, पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर किया और मटेरियल में चला गया। तो जिस तरह देखेंगे इसके सिंबल चेंज हो गए। होम में आते हैं हम और यहाँ पे हम अपने टेम्पलेट को सर्च करते हैं। हमारी ये वाली टेम्पलेट है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइट का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, वॉल हाइट हम यहाँ पे रख लेते हैं 10 फुट, डेप्थ हम रख लेते हैं 0.08। ठीक है, तो इसमें हमने जो प्लास्टर वाला जो था उसको हमने चेक नहीं किया हुआ था, तो अभी एडवांस में आते हैं हम। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी इसको मैं वापस चलता हूँ। वापस जाने के बाद यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और टेम्पलेट में वापस आ जाता हूँ। यहाँ जाके इनको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। सीमेंट में आता हूँ, यहाँ पे सीमेंट पे आके यहाँ से मैं एडवांस में आके यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ड्राई वाटर की क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। जो हमारे पास, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको। सेट प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ से अगेन ड्राई वाटर की मैं क्वांटिटी फाइंड करता हूँ, मल्टीप्लाई सीमेंट ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद करके यहाँ से टेम्पलेट में आते हैं। यहाँ से हम प्लास्टर के टेम्पलेट पे आके ये येलो कलर, ग्रीन कलर का जो हमारे पास ये लाइट शो हो रहा है सिंबल, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसकी विड्थ देते हैं 1 इंच, सीमेंट हम 1 कर देते हैं, सैंड 6 कर देते हैं और वॉल हाइट 10 फुट कर देते हैं। इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको M की मदद से जूम करते हैं, इसको ओके कर देते हैं और इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आई, यानी कि हमारे पास 13.60 इसका क्वांटिटी निकल आई। ड्राई वाटर इसका 17.27 बना और सीमेंट इसमें 1.97 बैग आ गए और सैंड जो है 14.80 CFT हमारे पास सैंड आ गई। जिस तरह हम इसकी जो है जितनी भी दीवारें हो, जिस टाइप की हो, हाइट जिस तरह डिफरेंस हो, तो हम उसकी जो है ना वहाँ पे हाइट चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास इस हिसाब से क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।